कर्ण ने अर्जुन के प्राण क्यों बचाए थे? कर्ण अर्जुन को बचपन से ही अपना प्रबल प्रतिद्वंद्वी मानते थे। उनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य अर्जुन को युद्ध में परास्त करने का था। वह हमेशा से अर्जुन के साथ युद्ध करने के अवसर ढूंढते रहे, चाहे वह कुरु रणभूमि हो, विराट युद्ध हो या कुरुक्षेत्र का युद्ध। उनका लक्ष्य केवल अर्जुन थे। महाभारत के रण में भी उन्होंने अर्जुन को छोड़कर अपने बाकी 4 भाइयों का वध न करने का प्रण लिया था। उन्होंने बार बार दुर्योधन से यही कहा था कि वह अर्जुन का वध करेंगे। इसके लिए उन्होंने आसुरी व्रत तक किया था, किंतु हर बार उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा। जिसके ऊपर श्री कृष्ण और भगवान शिव का आशीर्वाद हो, उसका भला कौन क्या बिगाड़ सकता है। कौरव सेना की 13 दिन के युद्ध की रणनीति युधिष्ठिर को चक्रव्यूह के बाहर रोकने की नहीं थी, अपितु उन्हें उसमें घेरकर बंदी बनाने की थी। उनकी योजना थी कि अर्जुन व कृष्ण जब मुख्य रणभूमि से दूर होंगे, तब इस योजना को कार्यान्वित किया जाएगा, क्योंकि कौरवों को लगा था कि चक्रव्यूह भेदना पांडव सेना में मात्र इन्हीं 2 को आता था। रणनीति के अनुसार 13 दिन के युद्ध के आरंभ में त्रिगर्त राज्य के सुशर्मा ने अर्जुन को युद्ध के लिए ललकारा। सुशर्मा के साथ संशप्तक सेना थी। ये वो आत्मघाती दस्ता था जिसका गठन मात्र अर्जुन से लड़ने के लिए किया गया था। इन योद्धाओं ने शपथ ली थी कि या तो अर्जुन को मार देंगे या उससे अंतिम सांस तक लड़ते रहेंगे, और पहले ही स्वयं अपना अंतिम संस्कार कर लिया था। अपने सेवकों को भी धन आदि देकर इन लोगों ने अपने सारे ऋण उतार लिए थे और मृत्यु के लिए तैयार थे। सुशर्मा की ललकार पर अर्जुन ने उससे युद्ध करना आरंभ कर दिया और सुशर्मा व संशप्तक अर्जुन व कृष्ण को दूर ले गए। उसके बाद द्रोण ने चक्रव्यूह की रचना की। व्यूह के बाहर एक छोर की रक्षा का भार भूरिश्रवा, शकुनी व शल्य और उनकी सेना को, और दूसरे छोर की रक्षा का भार दुर्योधन के 30 भाइयों व अश्वत्थामा को सौंपा गया, और मुख्य द्वार पर सिंधुराज जयद्रथ को तैनात किया गया। उद्देश्य था युधिष्ठिर को बंदी बनाना, क्योंकि व्यूह को तोड़ने वाले दूर जा चुके थे, किंतु उनके उद्देश्य को ध्वस्त कर दिया सौभद्र अभिमन्यु ने। अभिमन्यु चक्रव्यूह में घुसना जानता था, किंतु बाहर निकलना नहीं। अन्य 4 पांडवों व सात्यकी इत्यादि ने मिलकर मंत्रणा की कि अभिमन्यु के पीछे वो भी व्यूह में प्रवेश कर जाएंगे और मिलकर उसे तोड़ देंगे। किंतु जयद्रथ ने अभिमन्यु के घुसने के पश्चात किसी अन्य को भीतर आने नहीं दिया। उसे शिव से वरदान प्राप्त था कि किसी एक दिन युद्ध में वो अर्जुन को छोड़ अन्य पांडवों पर भारी पड़ेगा, और उसने उस दिन अर्जुन की अनुपस्थिति का लाभ उठाते हुए पूरे दिन संपूर्ण पांडव सेना को व्यूह के बाहर ही रोक लिया। जब भी कौरव सेना का मनोबल गिरता, जयद्रथ उनको हिम्मत देता और युद्ध में डटा रहता, जिससे सेना में फिर से जोश आ जाता। व्यूह के अंदर पूरे दिन अभिमन्यु कौरव सेना के महारथियों का वध करता रहा और बाहर जयद्रथ पांडव सेना को टक्कर देता रहा। अपनी पूरी शक्ति लगाने के बाद भी पांडव सेना का कोई भी योद्धा सूर्यास्त से पहले व्यूह के अंदर नहीं जा पाया, और युद्ध का अंत बेहद थके हुए अभिमन्यु की मृत्यु से हुआ। यदि उस दिन अभिमन्यु अकेला नहीं पड़ता और जयद्रथ संपूर्ण पांडव सेना को बाहर न रोकता, तो युद्ध कदाचित और लंबा चलता, क्योंकि अभिमन्यु का शायद उस दिन वध न होता और न अर्जुन को जयद्रथ पर क्रोध आता। जब पांडव अपना वनवास काट रहे थे, तब एक बार जयद्रथ ने द्रौपदी का अपहरण कर लिया था। अर्जुन व भीम ने युद्ध करके उसकी सेना का नाश कर दिया था और जयद्रथ को पकड़ लिया था। तब भीम जयद्रथ का वध करने वाला था और अर्जुन ने उसे रोककर जयद्रथ के प्राणों की रक्षा की थी। उस जीवनदान के बदले में जयद्रथ ने अर्जुन के ही पुत्र को अकेला करके मरवा दिया था, और इससे अर्जुन की क्रोधाग्नि भड़क उठी थी। अर्जुन ने अगले दिन सूर्यास्त से पहले जयद्रथ को मारने का प्रण किया, और ऐसा न कर पाने की स्थिति में स्वयं चिता में प्रवेश करने का भी वचन लिया। दुर्योधन को लगा कि अर्जुन को रास्ते से हटाने का ये स्वर्णिम अवसर है, और उसने व द्रोण ने जयद्रथ को अगले दिन 3 व्यूहों के बीच छिपा दिया, सकट व्यूह, पद्म व्यूह व सूचीमुख व्यूह। ये व्यूह रचना कई मील लंबी व गहरी थी, किंतु अगले दिन अर्जुन ने तीनों व्यूहों को तोड़ते हुए जयद्रथ को मार दिया, और इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए कौरवों की 7 अक्षौहिणी सेना का नाश कर दिया। इस दिन के युद्ध ने सारे समीकरण पलट दिए, और कौरव सेना बहुत कम भी रह गई और उसका मनोबल भी टूट गया। अर्जुन व कृष्ण के नाम से सब पहले ही थोड़ा सहमते थे, इसके बाद तो अर्जुन का खौफ बन गया। कौरवों ने सोचा कि पूरे दिन के युद्ध के बाद थके हुए और दुश्मन के बीच कई मील अंदर घिरे हुए अर्जुन को घेरकर मार देंगे, और सूर्यास्त के बाद भी युद्ध जारी रखा। किंतु इस मंसूबे को घटोत्कच ने नाकाम कर दिया। कौरवों की एक अक्षौहिणी सेना और गई, और कर्ण की वासवी शक्ति भी।